माइनस करना चाहिए, एक्स माइनस का 10 उसका आंसर आएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे।
कॉन्सेप्ट नहीं करना, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि एवरेज से टोटल कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको बी और 4B का एवरेज पता है तो आप इनका टोटल निकाल सकते हैं। देखो एक सीधी सी बात आप याद रखिए कि हमेशा एवरेज दे रखा है तो टोटल आ जाएगा। टोटल होता क्या है, एवरेज इनटू एम। अब जिसका एवरेज दे रखा है उसी का तो टोटल आएगा, तो एवरेज तो इन दो चीजों का दे रखा है, बी का और 4B का। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो टोटल होगा b + 4B ही तो होगा। एवरेज कितना दे रखा है 10। अब अगर हम बात करें तो ये कितने टर्म है, दो ही तो टर्म है, तो आप n की वैल्यू कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब सीधा सा सवाल हो गया हमारा 5B इक्वल हो गया किसके, भाई अगर b और 4B का टोटल करेंगे तो 5B तो हो जाएगा, और 10 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो अगर हमसे कोई पूछे b की वैल्यू बताइए तो हम 5 से 20 को भाग कर देंगे ना, तो 5 से 20 को भाग करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसमें ऑप्शन लिखे थे मैंने क्योंकि थोड़ा सा आप समझ पाए। अब जैसे x और y का ही तो औसत दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि x और y का टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टोटल, बस एवरेज जो भी दे रखा है ना उस एवरेज को मल्टीप्लाई करना है जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म हैं। तो आप ये बताइए एवरेज कितना है, 15 है, और टर्म कितने हैं, तो 2 ही तो टर्म है, तो आप मल्टीप्लाई 2 से करें। तो अगर 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 है। अब ये जो वैल्यू है ना ये x + y को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, और टर्म में चाहिए किसके, x की। तो हम क्या करेंगे, यहां से x को हटा देंगे और इस तरफ ले जाएंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ये जो x है ना इस x को उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 29। तो y को अगर x के टर्म में लिखना चाहें तो 29x के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी का। अब इसको और तरीके से भी सोचो, मैंने कहा ना कि डेविएशन 0 होगा। जैसे आपको पता है कि 2 संख्याएं हैं जिनका एवरेज दे रखा है, एक तो x है और दूसरा क्या है, एवरेज हम की बात करें तो एवरेज हमको कितना दे रखा है, 15 है। आप डेविएशन की बात कर रहे थे ना, तो अगर मैं x की बात करूंगा तो 15x से कम है ना, कितना कम है, 14x कम। तो डेविएशन 0 तभी होगा जब अगर इधर 14x कम है तो इधर 14x ज्यादा होगा। 0 का मतलब क्या है, एक तरफ जितना माइनस यानी कम किया तो दूसरी तरफ उतना प्लस करेंगे, तभी तो बैलेंस रहेगा बेटा। तो आपने इधर तो 14 कम कर दिया है, तो इस वाली साइड में आपको 14 प्लस करना होगा। तो 15 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो हमारा ये वाला जो डेटा होना चाहिए कितना होना चाहिए, 29x होना चाहिए, यानी कि y का जो मान x के टर्म में आएगा वो कितना आएगा, 29x। यहाँ आपको एक मिसिंग नंबर दे रखा है x, इसकी वैल्यू निकालिए और इन सबका औसत कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो एक तो तरीका वही है कि आप टोटल करिए, तो टोटल के इक्वल में क्या लिखेंगे, एवरेज इनटू x। सारी संख्याएं जोड़िए, अगर आप जोड़ेंगे तो 24 और 30 कितना हो जाएगा, 54 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 66। 66 में आपको 18 जोड़ना है, 66 और 8 होता है हमारा 74 और 10 84। 84 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो 114, और 114 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 154 आ गया टोटल। लेकिन अभी भी याद रखना इसको भी तो जोड़ना है, क्योंकि हमारे जो टर्म है यहाँ पे खत्म नहीं हुए, फिर लिखा है तथा x, एक और टर्म है। x क्या है भाई, एक वेरिएबल है ये, और वेरिएबल कभी किसी नंबर में ऐड नहीं हो सकता, तो इसको बस लिख सकते हैं 154। x को जोड़ तो नहीं सकते, लिख तो सकते हैं 154, और प्लस में और क्या है, x है। अब आते हैं बात, एवरेज कितना है, 25। अब कितने टर्म है ये गिन तो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म में। तो n की जो वैल्यू लगाएंगे वो हम कितनी लगाएंगे, 8। 25 × 8 हमारा 200 होता है। तो अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये 154 जो इधर आ रहा है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 154 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 46। तो कुछ है नहीं, ऐसे भी कर देंगे। अगर कभी डेविएशन से करने का मन हो तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या है 24 30 12 लिखना मत, मैं केवल आपको बस बता रहा हूँ कि अगर कभी लगे आपको कि इस तरीके से कैलकुलेटिव हो रहा है तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। नंबर जब इजी हो ना तो आप ऐड कर लो, जब नंबर थोड़ा डेटा ऐसा हो कि आपको लग रहा है ऐड करने में दिक्कत होगी तो आप सोचिए इन सबका जो एवरेज है ना वो आपको दे रखा है कि भाई इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आना चाहिए, 25। सभी का एवरेज मिला के 25 आना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ प्रत्येक संख्या अगर 25 होती तो एवरेज भी तो 25 ही होता। अगर कोई संख्या 25 से कम होगी तो दूसरी तरफ कोई संख्या 25 से ज्यादा होगी, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। ये प्रत्येक संख्या 25 है भी,
अब आप अपने आप से बताना, ये वाली संख्या -1 है, ये वाली संख्या प्लस, ये वाली -13। इसकी बात करें तो 25 से कितना कम है? 7 कम है। ये हमारी कितना कम है? 5 कम है। ये वाली हमारी 15 कम है और ये वाली 15 ज़्यादा है। तो अब देख लें, +15 -15 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। +5 और -5 कट जाएगा, बचा माइनस में 13 और 7। 13 और 7 कितना होता है? अगर हम देखें तो यहाँ से डेविएशन में -13 और -7 दो ही चीजें बची हैं, तो कितना बचा माइनस का? और डेविएशन 0 तभी होगा अगर यहाँ -20 है तो यहाँ होना चाहिए +0। कैसे हो सकता है? पता है, अगर आपने एक तरफ डेटा कम रखा है, जैसे हमने पता है कि प्रत्येक वैल्यू 25 होगी, तो एक तरफ डेटा कम पड़ रहा है, कितना कम है? 20 कम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये वाली संख्या 20 ज्यादा होनी चाहिए। गड़बड़ हो गया क्या? माइनस का 1 बचा है, लास्ट में माइनस का। अरे सॉरी, तो इतनी देर के बाद क्यों बोलते हो? थोड़ा पहले बोलिए तो। अगर इन सबको देखें तो ये माइनस का कितना हो गया, तो ये वाली संख्या +21 होगी। तो इसके हिस्से में था कितना? 25। 21 ज्यादा लेके आया ये, तो आपकी ये वाली जो संख्या होगी ये कितनी होगी? अगर इधर प्लस में रह जाता है डेविएशन तो उधर वाला हम माइनस करके निकालते हैं। एवरेज से ही कंपेयर करते हैं, जितना ये एवरेज से कम होगी तो उधर वाली वैल्यू एवरेज से उतना ज्यादा होगी। आप ऐसे समझ लो कि दो लोगों को 20-20 रुपए दे दिए, तो एवरेज 20 ही तो रहेगा इन दोनों का। अब एक को मैंने 5 रुपए कम दिए, यानी कि 15 दिए, तो इसको अगर मैं इसको 5 रुपए कम दूंगा तो इसको 5 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तभी तो बराबर हो पाएगा। अभी भी 40 है और 15 और 25 अभी भी कितना रहेगा? 40। तो टोटल चेंज ना हो, इसलिए जितना इधर माइनस हो उतना उधर प्लस कर दो, या प्लस है तो माइनस। यहाँ 3 संख्याएं हैं, x, y और z। इनका औसत क्या है? अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूं, टोटल बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू n। तो कोई दिक्कत नहीं, आप टोटल करेंगे तो क्या आएगा? x + y + एवरेज कितना है? 2x। अब बताइए n की वैल्यू क्या है? 3। अगर जितने टर्म होंगे उतनी तो रखेंगे ना, 1 2 3 संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा। अभी भी कुछ नहीं आता पता लग पा रहा है, तो हम एक काम और करते हैं, आगे वाला देखिए। y और z का भी तो औसत दे रखा है, तो y और z का टोटल हो जाएगा 20 × 2। देखिए टोटल अगर y और z का करेंगे तो y + z ही तो आएगा। एवरेज कितना है? 2 संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल बन जाएगा। y + z कितना आ गया? 40। तो यहाँ पर y + z की जगह कितना लगा देंगे? 40। ये पूरा बताओ कितना हो गया? 3 × 2 6। और ये प्लस वाला x भी तो इधर बचा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 5x हो गया। ये 5x की वैल्यू अगर 40 होगी तो बेटा x का मान कितना हो गया? 5 से 40 को भाग कर लो, x का मान हो जाएगा 8। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं परीक्षा में, तो इन पे बस कुछ नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। ये सवाल रहता है। एक सवाल मैंने होमवर्क में भी दिया था, ऐसा ही एवरेज लिख रखा था, पेयर बना के। देखो पहले तो समझो, जहां जहां औसत दे रखा है वहां टोटल निकाल सकते हैं अपनी। सबसे पहली लाइन में किसका एवरेज दे रखा है? ए और बी का। तो ए और बी का टोटल कर सकते हैं भाई, ए और बी का औसत दे रखा है तो टोटल भी तो कर सकते हैं। कैसे करना होगा? जितनी संख्याएं हैं एवरेज को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं देखिए आपको? 2 संख्याएं, तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 2 से करिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और बी का टोटल आ जाएगा। क्या आएगा? 15 × 2 30 और 50 × 2 100। दोनों की जो भी इनकम है उस इनकम का टोटल पता लगाए। क्या अब आप ये बता पाओगे ए की इनकम कितनी और बी की कितनी? अभी एवरेज से आप नहीं बता सकते कि ए और बी में ए का हिस्सा कितना और बी का कितना। केवल आप एवरेज से टोटल बता सकते हो, दोनों का टोटल इतना ही रहेगा। अब आती है दूसरी बात बी और सी की। ठीक है, तो बी और सी का देखते हैं टोटल क्या आएगा। एवरेज कितना है? 15,350। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी टोटल आ जाएगा। तो 15 × 2 30 और 350 का डबल कितना होता है? 700। फिर उसके बाद हमको सी और ए का एवरेज दे रखा है, तो सी + ए कितना है? 15,200। 15,200 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इन दोनों का जो टोटल आएगा 30,400। एक सवाल हमने पीछे किया था, हमने कहा था कि भाई ऐसा कर सकते हैं, हम इनको ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो पता है क्या है? ए 2 बार ऐड होगा, बी 2 बार ऐड होगा, सी 2 बार ऐड होगा। तो यहाँ से आएगा क्या? ए + बी +, लेकिन ये एक बार नहीं, ये 2 बार आ गया। तो यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई में कितना लिखो?
अगर डबल है तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा सर। अब इधर वाला टोटल करके देखते कितना आता है। 7 और 4 11 और 1 12, 30 और 30 60 और 30 90 और 1 ठीक है। ये कितना आ रहा है 91,200। अगर मैं आपसे कहूं a प्लस बी प्लस सी बताइए, आ जाएगा? देखिए 2 से इसे भाग करना पड़ेगा आपको। तो 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × 6 12, a प्लस बी प्लस सी तीनों की इनकम जो भी हो, लेकिन इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा। अब एक बार जरा केवल इसको जोड़ के देखो, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तब भी यही आ रहा होगा। जरा देखो जोड़ के 45,600 आ रहा है क्या? तीनों के एवरेज को जोड़ के देखो, आ रहा है ना? तीनों का एवरेज जो है उसको जोड़ने पर भी तो उतना ही आ रहा है 45,600। पता क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, टोटल बनाने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और बाद में जाके फिर 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया तो उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। इसका मतलब हम सीधे सीधे एवरेज को भी जोड़ के लिख सकते थे। अब यहाँ से 2 सवाल पूछेगा आपसे, या तो वो पूछेगा तीनों की ए बी और सी तीनों का एवरेज, ए बी सी, इन तीनों का औसत आय यानी कि औसत कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे भाई? एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल अपॉन। तो टोटल तो पता ही है 45,600। कितने लोग हैं ये? अरे 3 हो गए। अब तो तीनों का टोटल है ये, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो इन तीनों का टोटल एवरेज पता लग जाएगा। 15 और 3 जोड़े कितना आ गया एवरेज? 15,200। आगे की बात 15,200 इन तीनों का एवरेज आ गया। अब एक और बात पूछी, किसकी इनकम पूछी? एक। तो अगर आपको जैसे यहां से ए की इनकम निकालनी है, क्या करेंगे भाई? बी और सी 2 लोग हैं ना, बी प्लस सी, इन दोनों के बी प्लस सी का टोटल यहां दे रखा है, कितना है? 30,700। तो अगर बी प्लस सी की जगह 30,700 लिखने कोई गलत बात थोड़ी ना हो जाएगी। अरे बी प्लस सी की जगह क्या 30,700 नहीं लिख सकते? यहाँ पर बी प्लस सी लिखा है और हमने भी बी प्लस सी निकाल के देखा तो 30,700 ही तो आ रहा है। तो 30,700 और बराबर में आएगा 45,600। यहाँ से ए की इनकम निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इधर आके अगर माइनस होगा तो कितना आ रहा है? 45 माइनस 30 15 14, 14,900। इस साइड 14,900 आ जाएगा। ठीक है, 14,900 इनकम किसकी आई? ये पूरा कॉन्सेप्ट था, समझा तो लिया हमने। अब हम आपको काम की बात बता रहे हैं। पहली बात, अगर कभी भी एवरेज दे रखा हो 2-2 के पेयर में, आप लिख लेना, इसके बहुत रिपीट होते सवाल। अगर आपको एवरेज दे रखा है, ए और बी का एवरेज कितना था बेटा? 15,050। बी और सी का एवरेज कितना था? 15,350। और सी और ए का एवरेज कितना था? 15,000। बस यही से सब कुछ सीख गए। अगर इन तीनों का एवरेज जोड़ दिया जाए तो आपको ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, जो कि हमने अभी निकाला था। कितना आया? 45,000। तो कभी अगर तीनों का एवरेज पूछेगा तो ए प्लस बी प्लस की जरूरत पड़ेगी, तो आप तीनों का एवरेज जोड़ लीजिए, वही ए प्लस बी प्लस। दूसरी चीज, अगर किसी एक का पर्टिकुलर डेटा पूछे, जैसे मुझसे यहाँ पर किसका पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एक पहले वाले और लास्ट वाले में तो आ रहा है। पहले और लास्ट के अलावा किसी में ए है क्या? 15,050 प्लस 15,350, जिसमें ए आ रहा है। ये पहले वाले में आ रहा है, सॉरी 15,200। जिसमें ए आ रहा है केवल उसको लिख लो। 2 ही में तो आएगा ये, इसमें ए आ रहा था, इसमें ए आ रहा था, दोनों को जोड़ सकते हैं। अब जिसमें ए नहीं आ रहा उसको माइनस कर दो। इस वाले में क्या ए आ रहा है, तो इसको माइनस कर दो। कितना माइनस करना है? 15,300। आप सॉल्व कर लेना, इसको जोड़ के इसको हटा लेना। ए की इनकम इतनी आएगी 14,000।
एग्जाम है बोले इसका कल परसों तक है। रिजल्ट का मान के चलो 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। हम लोग डालने को नहीं थे, वो है सुनील सर तो मैथ पढ़ाते थे पहले, उन्हें जबरदस्ती डलवा दिया हमारा। पूरा कुछ नहीं इसका फायदा नहीं डाल रहे। हाँ ये तो ऐसे आपको आरबीएफ भी डालना चाहिए था। आरबीएफ की अभी फॉर्म आए थे। मुझे पापा ने नहीं डालने दिया, बोले आरपीएफ का, बोले इतने बच्चे अब क्या करोगी। ये कोई बात नहीं, भीड़ बनाने वाले भी तो होते हैं। एक बात बताओ, कहीं भी किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी, अब जैसे यहीं कोचिंग, यहाँ अगर 40-50 बच्चे आते हैं तो आपको क्या लगता है सब पढ़ने ही आते हैं? नहीं आते ना। पढ़ने वाले कुछ गिने चुने लोग होते हैं हर जगह, और उन्हीं से कंपटीशन होता है। बाकी फॉर्म डालने के लिए तो चलो पढ़ने की क्लास आने की भी जरूरत नहीं, फॉर्म डालने के लिए घर बैठे तो फॉर्म पढ़ जाएंगे। ये सब चीज़ें मत सोचा करो कि इतने बच्चे हैं इसमें फॉर्म डाल, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उससे कोई मतलब ही नहीं। बच्चे कितने, वो बच्चे भी तो पढ़ ही रहेंगे। सोचना बस ये है कि इतनी मेहनत की जाए कि उन बच्चों से आगे निकल जाए। उस बच्चे को इस बात से घबरा जाते हैं, जैसे कोई किसी भी परीक्षा में कोई टॉपर बना, ऑल इंडिया रैंक 1, उनका इंटरव्यू होता ना, बच्चों को स्ट्रेटजी अपनी ऐसी बताते हैं कि डर जाता है। बताते कि हम 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, जो 12 घंटे 15 घंटे पढ़ता है उसे मुझसे मिलवाना। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पढ़ सकते हैं 12-15 घंटे, लेकिन लिमिटेड 2-4 दिन पढ़ लो, 4-5 दिन। अगर महीने में 15 घंटे पढ़ लिए ना तो अस्पताल में दिखाई देंगे। माइंड है कोई ऐसा थोड़ा ना है। और बाकी 15 घंटे पढ़ने के बाद कितना टाइम लगता है, और कोई काम ही नहीं है जिंदगी में। 15 घंटे पढ़ता भी कोई नहीं। और एक तो बात ये है कि आप लगातार 15 घंटे पढ़ तो सकते हो, लेकिन दिमाग में कितना फंसेगा। एक लिमिट है, उसके बाद आपके दिमाग में कुछ स्टोरी ही है। यहाँ तो नहीं है कोई 15 घंटे पढ़ने वाला। ये झूठ बोल रहे, हमने कुछ नहीं कहा। 8 घंटे पढ़ सकते। नोट हो गया? ये देखो x, y और z का औसत 2x दे रखा है, तो x, y, z का टोटल कितना हो जाएगा? 2x औसत है, 3 संख्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x हो जाएगा टोटल। अब ये वाला x उधर जाएगा तो माइनस भी तो हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा y और z का औसत कितना है? 20, तो y और z का टोटल कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। तो हमने y प्लस z को हटा के यहाँ लिख दिया 40, और ये वाला x उधर ले गए, 6x में से x घटाएंगे 5x बचेगा।
मुक्त जाति क्या है? मुक्त जाति जानकारी है। मुक्त जाति सम्मान समारोह ना
कोई भी ग्रुप है, अगर इस ग्रुप का अपना कोई एवरेज रहा, जैसे मैंने इस ग्रुप में पर्टिकुलर 20 लोग हैं, अब इनका औसत थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया इनका औसत 48 है, अपनी तरफ से माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उनको अगर बराबर बराबर बंटवारा किया जाए तो 48-48 बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा इस डेटा को, डेविएशन 0 रहेगा। अब अगर इस ग्रुप में कोई शामिल होगा, वो 48 साल का होगा, तो ग्रुप का एवरेज थोड़ा ना चेंज हो पाएगा, क्योंकि ग्रुप का एवरेज पहले ही 48 था। अगर 48 साल का व्यक्ति इस ग्रुप में शामिल हो जाए तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं। 48 साल से छोटा व्यक्ति जाएगा तो एवरेज घट जाएगा, क्योंकि अगर एवरेज 48 है, इससे छोटा वैल्यू इसमें अगर शामिल करेंगे तो बाकी लोगों का जो एवरेज है उसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज आपका पूरी टीम का खराब हो जाएगा। अब 48 साल से बड़ा व्यक्ति शामिल हो जाए ग्रुप में, तो बड़ा व्यक्ति शामिल होने का मतलब कुछ ज्यादा लेके आ रहा है, तो एवरेज यानी हिस्सा समझ लो। अगर आपको इस ग्रुप में आना है तो आपकी एवरेज मतलब जो हिस्सा है वो कितना होना चाहिए, 48। 48 से ज्यादा वाला आएगा तो जितना ज्यादा लेके आएगा वो पूरे ग्रुप में बांट दिया जाएगा। जैसे आप मान लो कि 4 बच्चे हैं, चारों की एज 20-20 साल है, तो इनका एवरेज भी तो 20 होगा। अब 5वां बच्चा अगर कोई इसमें शामिल हो और वो 25 साल का हो, तो 25 साल का होने का मतलब ये है कि इसकी उम्र इनके औसत से कितनी ज्यादा है, लेकिन लोग पहले 4 थे, अब कितने हो गए, तो 5 ज्यादा है और 5 ही लोग हैं, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा। यानी कि पहले 20 था एवरेज, अब कितना हो जाएगा। तो इसी बात को आप समझिए, एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रुप में जो आ रहा है वो एवरेज से ज्यादा आ रहा है। अगर एवरेज घट जाएगा तो इसका मतलब ग्रुप का जो एवरेज है उससे कम वाला कोई व्यक्ति शामिल कर दिया गया। अब इसको करने का तरीका क्या है, बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन कैलकुलेशन कैसे बचानी वो नहीं समझ लेना। यहाँ पे 45 छात्रों का औसत कितना है, एक तरफ आप संख्या लिख लीजिए और एक तरफ एवरेज लिख लीजिए। छात्र कितने और औसत है 17। तो आपको ये बात पता होगी कि हम इनका टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, भाई टोटल निकालेगा तो 45 और 17 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। करिए 17 × 5 = 86 होता है, 8 बचेगा, 68 और 8 76। यानी कि ये जो 45 छात्र हैं, अगर इनकी एवरेज एज औसत आयु 17 वर्ष है, ये भी लिख लो ये वर्ष में, तो इन सभी छात्रों का जो टोटल आएगा वो 765 वर्ष आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, औसत का n से मल्टीप्लाई करके हमें टोटली तो पता लगता है। अब एक शिक्षक शामिल कर दिया गया है, तो अगर एक शिक्षक शामिल करूंगा तो यहाँ संख्या अब कितनी हो जाएगी, भाई एक शिक्षक यानी गिनती तो एक ही बढ़ेगी, अब 46 हो गई संख्या। औसत हमारा कितने महीने, 6 महीने बढ़ जाता है। भाई अगर 6 महीने औसत बढ़ जाएगा तो 6 महीने का मतलब आधा साल ही तो होता है। 6 महीना कितना होता है, 6 महीने को अगर साल में लिखना चाहें तो आधा साल ही तो होगा, तो 17 साल का औसत अब हो गया 17.5। 17.5 का मतलब हो गया 35/, कितना ही तो हो गया औसत। पहले 17 साल का औसत, जैसे ही शिक्षक शामिल हुआ तो वो औसत बढ़ के हो गया 17.5। इसका मतलब जो शिक्षक है इस ग्रुप का एवरेज कितना है, इससे बड़ा ही होगा, तभी तो औसत बढ़ गया उसके आने से। क्या करें, मल्टीप्लाई करके। भाई पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा टोटल कितना है। अब संख्या कितनी है, औसत हो गया 35/2, 2 से अगर हम 46 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 पंजे 115, 11 बचेगा, 23 या 69 और 11 हो जाएगा। अब पहले जो टोटल 765 हुआ करता था वो टोटल अब कितना हो गया, बढ़ने का कारण व्यक्ति एक और शामिल हो। जब कोई व्यक्ति शामिल होगा ग्रुप में तो बढ़ेगा ही ना, टोटल घटेगा थोड़े ना। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो व्यक्ति शामिल हुआ है, कौन शामिल हुआ है, एक टीचर ही तो शामिल हो रहा है, और इस टीचर की वजह से आपसे अगर पूछा जाए कि कितना बढ़ गया टोटल, तो 805 में से 765 घटा दो। ध्यान से देखेंगे तो आप देखो कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया, टोटल 40 बढ़ गया। इसका मतलब जो टीचर है वो खुद कितने साल का होगा, 40 साल का। ये होता है बेसिक। लेकिन इसमें क्या है, कई बार उल्टे सीधे सवाल आएंगे, कैलकुलेशन में परेशान होंगे। अब जरा इसका थोड़ा सा तरीका जान ले, जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए और सवाल आपको आ सके। इतना सब कुछ करने में भी इरिटेशन होती है। पता क्या होता है, सवाल करने में आपको भी मजा आएगा, लेकिन अगर आपको तरीका अच्छा नहीं है, अब कोई सवाल मैं यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म करूँ तो हमें ऐसे करना भी, तुम्हें इरिटेशन होगी खुद ही करने में, तुम्हें लगेगा ये क्या सवाल है, बवाल है। अब अगर कोई सवाल ऐसा हो कि जिसका तरीका इतना सिंपल हो कि आपको लगे कि हाँ ये एक बार सीख लिया, अब हम कर लेंगे, तो आपको भी मजा आएगा।
गुणा करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से जो मैथ्स पढ़ रहा होता है वो इतनी बात को समझता होगा कि गुणा करना तो आना ही चाहिए। तो गुणा करके आपने आंसर भी निकाल लिया, आगे कैलकुलेशन में भी तो फंसोगे। देखो पहले कितने आपने किया क्या है, मैं केवल आपकी बात को दोहरा रहा हूं। आपने ये किया है 46 को क्या 45 प्लस 1 लिख सकते हैं? ये 46 है, ये 45 प्लस 1 ही तो है, और इसको मल्टीप्लाई किया 17 प्लस 1 बटा। इसमें से पहले वाला टोटल क्या था? 45 गुणा 17। यही तो किया आपने 46 का और इसका मल्टीप्लाई करके पहले वाला जो मल्टीप्लिकेशन था इसमें से इसको घटाया, तभी तो पता लगा 40 साल का व्यक्ति, क्योंकि 40 साल टोटल बढ़ गया था। अब अगर कोई व्यक्ति ग्रुप से जाएगा तो टोटल घट भी सकता है, कम हो सकता है पहले से। तो केवल आपको अंतर निकालना है। टोटल में अंतर आ रहा है 40 साल का व्यक्ति के आने से, इसका मतलब 40 साल का व्यक्ति होगा। इसको मैं जोड़ूंगा नहीं, केवल आपको ये बताना चाह रहा था 45 की 17 से गुणा कर दें। 45 की गुणा किससे करते हैं? 17 से। यहाँ 45 की गुणा किससे होगी? 1 बटा 2। ठीक है, फिर 1 की गुणा 17 से होगी, 1 की गुणा 1 बटा 2 से होगी, और ये तो है ही 45 गुणा 17। ये बताओ 45 इंटू 17 माइनस और 45 इंटू 17 प्लस, ये तो खत्म हो जाएगा। और हर पार्ट में ये कॉमन आएगा, इधर प्लस होगा और उधर माइनस होगा। तो ये वाली कैलकुलेशन तो हमें करने की जरूरत नहीं है, बची इतनी कैलकुलेशन। और इस कैलकुलेशन को समझ लें भाई, जितना यहाँ से बढ़ेगा एवरेज या घटेगा उसका मल्टीप्लाई 45 में भी होगा, 1 में भी होगा। या फिर हम कह सकते हैं सीधे सीधे हम इसको 45 में 1 जोड़ के 46 से मल्टीप्लाई कर दें। सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करनी होगी। अब आपको समझा देगा यही पर। चलिए बच्चे इधर देखो, इतना आसान लगेगा ना ये सवाल। पहले 45 लोग थे और इनका जो एवरेज था हमारे पास वो कितना था? 17 साल। कितने लोग बढ़ रहे हैं? 1 लोग। एक शिक्षक बढ़ गया तो यहाँ पर जो संख्या आ गई। अब एवरेज भी बढ़ेगा या घटेगा, आपको जरूरत नहीं है कि यहाँ एवरेज कितना, बस ये देख लो बढ़ कितना रहा है एवरेज। एवरेज बढ़ रहा है 6 महीने, और 6 महीने को साल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ साल में है तो ये भी साल में होना चाहिए। 6 महीना कितना होता है? आधा साल। तब भी नहीं बोलोगे आप, केवल अल्टरनेटिव में 1 छोड़ के क्लॉकवाइज में मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? 45 छोड़ के 17 में, तो प्लस 1 को करिए 17 से मल्टीप्लाई। फिर आप 1 बटा 2 में ये वाला छोड़ देना, 46 में मल्टीप्लाई करना है। 1 बटा 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 46। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस भी लेना है। यहाँ पर तो प्लस ही है दोनों जगह, तो 17 एकदम 17 होता है, 2 से 46 कट जाएगा। इतने बार में 17 प्लस 23। आप बताइए कि आपका आंसर कितना है? अब ये समझ लेना कि अगर ग्रुप में कोई व्यक्ति आएगा तो हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा, कोई जाएगा तो आंसर नेगेटिव होगा, क्योंकि जाने का मतलब ये कि टोटल घट गया। अब हम यहाँ से यही पता लगा सकते हैं कि टोटल कितना बढ़ रहा है या तो कितना घट रहा है। तो आपका जो टोटल है उस व्यक्ति के आने से कितना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो व्यक्ति है वो कितने साल का है? 40 साल। क्या आपको कोई गुणा करने की जरूरत पड़ी इसमें? नहीं पड़ी, और पड़ेगी भी। यहाँ देखिए 28 व्यक्तियों का एक समूह है जिनका औसत 68 है। आप सबसे पहले तो व्यक्ति कितने हैं? 28। औसत कितना है? 68 वर्ष, सॉरी औसत नहीं है, मतलब वजन है ना, तो 68 किलोग्राम हो गया। ये वजन दे रखा है 68 किलो। आगे की प्रोसेस समझो, कितने लोग आए हैं? 2। तो अगर हमने यहाँ से 2 लोगों को शामिल कर लिए तो यहाँ पर संख्या कितनी हुई? इधर लिख लेंगे प्लस। औसत हमारा 200 ग्राम इस बार बढ़ नहीं रहा है। क्या 200 ग्राम को आप किलोग्राम बना सकते हैं? अरे किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? अरे 200 ग्राम लिखा है। अगर मैं किलोग्राम बनाऊंगा तो इसको भाग करूंगा किससे? भाई 2 जीरो कट के 2 पंजे 10, यानी कि किलोग्राम में ये जो वैल्यू आएगी 1/5 हो जाएगी। इतनी तो हो जाएगी।
शामिल हो गए, एवरेज हमारा कितना कम होगा 1/5 किलोग्राम। देख लेना यहाँ से ध्यान से, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि एवरेज इस बार बढ़ थोड़े ना रहा है, 1/5 किलो। अब आप समझिए, देखो मैंने कहा ये वाला स्टेप आपको कोई करने की जरूरत, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम इसका करेंगे इधर वाले में और इसका करेंगे किसमें, तो क्या इसको निकालने की जरूरत है 1/5 बेटा की नहीं जरूरत है। प्लस 2 को मल्टीप्लाई करिए बेटा 68 68 से, माइनस 1/5 की मल्टीप्लाई किससे होगी 30, 5 से 30 कट गया 6 बार, 68 और 2 का 2 × 8 16, 2 × 6 12 और 1 13, 136 माइनस 6 यानी कि 130 आ रहा है। तो जो दो स्टूडेंट, दो लड़के नए आए हैं शामिल, उन दोनों लड़कों का जो वजन है वो कितना होगा, इससे एक का थोड़े ना, ये जब दो लोग आए तो दोनों का होगा। तो आप यहाँ पर देखिए 2 नए व्यक्ति शामिल हो गए, यहाँ 2 नए व्यक्ति हैं, इनका जो वजन है उस वजन का टोटल निकल के आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति आ रहा होता तो एक का वजन होता, दोनों आए तो दोनों का मिला के, तो हमें दोनों का मिला के वजन पता है कि कितना किलोग्राम है। लेकिन अब अलग अलग क्या बता पाओगे इसमें, अभी पता ही नहीं दोनों में अंतर कितना है, नहीं बता सकते ना अलग अलग, लेकिन टोटल पता है तो औसत तो बता सकते हैं। तो आपसे यही पूछा नए शामिल होने वाले व्यक्तियों का औसत बताइए। तो अगर मैं इन दोनों का औसत निकालूंगा, एवरेज कितना है टोटल दोनों का, व्यक्ति कितने हैं, तो 2 से भाग कर देंगे औसत आ जाएगा, यानी कि इन दोनों व्यक्तियों का जो औसत वजन था वो कितने किलोग्राम था, 65 किलोग्राम। तो औसत निकाल सकते हैं टोटल से, अलग अलग नहीं बता सकते। आगे इस वाले क्वेश्चन में सामने रखते हैं, कितने 15 लड़की हैं, लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ, और इन लड़कों का औसत वजन कितना दे रखा है 28 वर्ग। तो 15 लड़के हैं जिनका औसत दे रखा है कितना, कितने लड़के शामिल हुए, 3 नए लड़के शामिल हुए। तो मैंने यहाँ लिख दिया +3, तो +3 का मतलब यहाँ कितना आएगा। अब वजन जो है ना, औसत वजन वो बढ़ गया, कितना बढ़ रहा है 4 महीने, 4 महीने क्या 1/3 साल होता है, अरे 4 महीने का वर्ष बना लो, कितना आ जाएगा 1/3 साल बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो लिखने की कोई जरूरत। +3 को 28 से मल्टीप्लाई करो और +1/3 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 3 से यहाँ 6 बार 28 या 84, 84 + 6, तीनों का जो टोटल आएगा वो कितने साल का आएगा। तो 3 जो लड़के आए हैं, इन तीनों नए लड़कों का जो टोटल होगा, इनकी एज का जो टोटल होगा वो हमें पता लग गया कितने साल होगा, 90 साल। एवरेज निकालना होता तो 3 से 90 को डिवाइड कर लेते, 30 तक आ जाता है एवरेज। लेकिन एक और बात बता दी इन्होंने, एक जो सबसे छोटा लड़का है ना इसमें, सबसे छोटा मतलब जिसकी उम्र सबसे कम होगी, वो लड़का बाकी दोनों लड़कों से क्रमशः 6 साल और 9 साल छोटा है, यानी कि जो और 2 लड़के हैं उनसे एक से 6 साल छोटा है और एक से 9 साल छोटा है। तो हम क्या करें, कैसे पता लगाएं, चलिए यहाँ 1 2 3 ही तो बच्चे हैं, तो सबसे छोटा वाला हमने यही मान लिया, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये सबसे छोटा है, ठीक है। अब जिससे ये कितने साल छोटा है, 1 से तो ये 6 साल छोटा है, जिससे 6 साल छोटा है तो मैं तो उल्टा सोचूंगा, अगर आप किसी से 6 साल छोटे हैं तो वो व्यक्ति आपसे 6 साल बड़ा होगा। तो आप ये मान लो अगर ये छोटा वाला बच्चा इससे 6 साल छोटा है तो ये वाला 6 साल बड़ा होगा, 6 साल बड़ा होने का मतलब x + 1 से 9 साल छोटा है। ये वाला बच्चा आपसे कह रहा है कि सबसे छोटा वाला कि मैं एक इनमें से जो एक लड़का है उससे 9 साल छोटा हूँ, तो 9 साल छोटे होने का मतलब वो लड़का इससे कितने साल बड़ा होगा, तो ये वाला 9 साल बड़ा होगा। तो इसको मैं लिख लूंगा x + कोई जरूरत नहीं आप ये सोचो कि हम इनको क्या क्या माने, अरे कहीं से शुरुआत कर लो, हमने सबसे छोटा वाला लड़का है, उन दोनों से रिलेशन पता है, तो सबसे पहले सबसे छोटे लड़के को मानो। क्या दिक्कत है उल्टा सोचने में, अगर मैं किसी से 2 साल छोटा हूं तो वो मुझसे 2 साल बड़ा होगा, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा लड़का यही तो होगा, तीसरे नंबर वाला, ये तीनों में सबसे बड़ा यही है। टोटल जरा करिए इनका कितना आएगा जोड़ने का, 1 2 3 है, 6 + 9
अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर टोटल आ रहा है 3x प्लस, सवाल में टोटल कितना है हमारे पास, ये देखो तीनों का टोटल है कितना, तो यहाँ बराबर में 90 लिखो। अगर आप यहाँ से 3x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 उधर माइनस हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे 25 आ जाएगी। और सबसे बड़ा वाला जो इनमें से लड़का था उसकी उम्र निकालने के लिए यहाँ लगा दो x 25 और प्लस, तो ये जो सबसे बड़ा बच्चा है इनमें से उसकी उम्र कितनी होगी, 14। एक ये पारियों वाला सवाल आ जाता है, बल्लेबाजी औसत गेंदबाजी औसत दोनों पे आते हैं। अब यहाँ पर एक बल्लेबाज कह रहा है कि 25 पारियां खेलते, पारी का मतलब यहाँ पर बात हो रही है n, जितनी बार कोई बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए जाता है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है। कितनी पारियां, 25 पारियां खेल, अब ये कह रहा है 25 पारियां खेल के मेरा जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 48 रन, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा अगली पारी में मुझे कितने रन बनाने पड़ेंगे कि मेरा जो औसत है ना वो औसत हमारा कितना हो जाए, सॉरी 48 तो पहले था, अगली पारी में कितने रन बनाए औसत कितना हो जाए। तो अगली पारी अगर वो खेल लेगा बेटा तो एक पारी और बढ़ जाएगी, इसकी पारियां कितनी हो जाएंगी, सब, और औसत कितना बनाना है, 12। तो आपको पता लगाना है कितने रन बनाने होंगे। तो एवरेज को यहाँ पर +4 दिख रहा है और पारी कितनी है, एक पारी के लिए, तो इस एक पारी को मल्टीप्लाई 48 से करो और +4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 26। देखो भाई कितने रन बनाने पड़ रहे हैं इसको, 48 प्लस 26 का 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 104 आ जाएगा। 104 और 48 इसको इस पारी में रन बनाने पड़ेंगे कितने, 152। ये पहला तरीका था, इसको आप ओरल कर सकते हो, बिना पेन के भी कर सकते हो। अच्छा मेरा औसत 48 चलता है, तो हमारी अगली पारी आएगी कौन सी आएगी, 26। अगली पारी 25 पारियां खेलने के बाद अगली पारी कौन सी आएगी, 26। तो अगली पारी में मुझे कितने, मेरा औसत 48 है, अगर मैं 48 रन बना दूंगा तो मेरा औसत उतना ही तो रहेगा, बदलेगा क्या औसत, मुझे बदलना है, कितना बदलना है, मुझे औसत चाहिए कितना, यानी कि मुझे औसत कितना बढ़ाना है। अब आप मेरी बात समझो, 4 रन हर पारी पे एक्स्ट्रा बनेंगे तभी तो औसत 4 बढ़ेगा। आपकी पारी ये कितनी 25 थी और ये 26 भी है, तो मुझे 26 पारियों पे 4 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तब भी तो वही आ रहा है। देखो 48 प्लस इतना ही सेम कैलकुलेशन ही तो हो रही है, 48 और प्लस 26 × 4 कितना होगा, 104। रन कितने बनाने पड़ेंगे, 150। फिर से समझो, मेरा पहले से एवरेज कितना था, तो मैं 48 रन बनाऊंगा तब तो उतना ही रहेगा, ये तो चलेगा, इतने तो बनाने ही बनाने, बढ़ाना कितना है एवरेज आपको, 4 रन, और 26वीं पारी खेल रहे तो हर पारी में 4 रन एक्स्ट्रा बने, तो 26 पारियों में 4 रन एक्स्ट्रा बनाने के लिए मुझे 104 रन और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। 48 तो पहले वाला एवरेज था, तो 48 प्लस 104 मुझे रन कितने बनाने होंगे, 102। अटेंडेंस सबकी लग गई, हाँ हाँ नेक्स्ट नहीं लिखा है, बताओ ये। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा कि +2 का मल्टीप्लाई हमने 68 से किया, -1/5 का 30 से किया, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100। तो जो 2 नए लड़के आए उन दोनों लड़कों का वजन मिला के कितना होगा, 130 होगा। हमें निकालना औसत है, तो 2 लड़के हैं ना, 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा औसत, 65 होगा।
जैसे ग्रुप में शामिल हुआ है कोई, ऐसे कोई जाने वाला भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उठोगे?
ये हो गया रोटी तक।
इधर ही 14 लिखा है, 44 लिखा है, 44 और इधर इसमें गलत लिखा है। इधर 14 लिखा है। तो क्यों ना उल्टा लिखा? कोई जरूरी थोड़ा ना उल्टा ही लिखा है, ऐसे ही तुम ना। ग्रुप में अगर व्यक्ति शामिल हो सकता है तो ग्रुप से व्यक्ति जा भी तो सकता है। मतलब सेम उसी तरीके से हम लोग इन सवालों को भी करते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना जब कोई व्यक्ति ग्रुप से जाएगा, ग्रुप छोड़ के जाएगा, तो ग्रुप का जो टोटल होगा वो कम हो जाएगा पहले से, तो जिसकी वजह से पता है आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ग्रुप छोड़ के जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, और कुछ नहीं उस माइनस का रूल। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। बताइए कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर, और एवरेज कितना बेटा 65 किलोग्राम। अब मल्टीप्लाई तो हम करने वाले हैं नहीं, एक व्यक्ति छोड़ के जा रहा है तो हम समझ गए यहाँ पर होगा माइनस 1। जब एक व्यक्ति जाएगा तो कितना बचा। अब आप कह रहे हैं कि जो समूह का औसत है वो 200 ग्राम को कम बढ़ जा रहा है, तो
200 ग्राम अभी हमने कुछ देर पहले ही लिखा होगा 1/5। कोई बात नहीं, एवरेज बढ़ रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/5। मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम किसकी करेंगे? -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 65। तो जरा -1 और 65 का मल्टीप्लाई करके प्लस 1/5 का मल्टीप्लाई, प्लस 1/5 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 14। पता लग जाएगा व्यक्ति गया है कितने किलोग्राम का। तो 65 का 1 से मल्टीप्लाई -65 होगा, 5 से मैं 14 को डिवाइड कर दे रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2.8 और प्लस 2.8। इसको सॉल्व करिए। देखिए 2.8 में से तो 65 घटना है, तो 65 में से 2.8 घटा लेते हैं। 65 में से 2.8 घटाएंगे तो बचेगा 62 नहीं तो आएगा। अब ये जो आप देखिए, जब आप इसमें से इसको नहीं घटा पा रहे हैं, बड़ी संख्या में से आप घटाएंगे हमेशा, तो माइनस की संख्या अगर बड़ी है तो माइनस का ही तो रिजल्ट आएगा। आपका आंसर आ रहा है -62.2 kg। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति गया है वो 62.2 किलोग्राम का था, तभी तो टोटल हमारा 62.2 किलोग्राम कम हुआ होगा। तो यही तो इससे पता लगाते हैं इस मेथड से कि टोटल कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। आएगा तो टोटल बढ़ेगा, प्लस में आएगा, और जब कोई व्यक्ति जाएगा तो फिर टोटल किस में आएगा? तो इसका मतलब जो व्यक्ति गया है इसका जो वजन है वो है 62.2। माइनस से कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। रिप्लेस हो जाते हैं, किसी की जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति भी तो आ जाता है, संख्याएं रिप्लेस हो जाती हैं। जैसे 18 व्यक्ति है एक समूह में जिनका औसत कितना है भाई? 23 साल। अब हुआ क्या कि नहीं औसत नहीं है, सॉरी 23 साल का एक व्यक्ति हटा दिया और उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति शामिल कर दिया, और इसकी वजह से समूह का औसत 1/2 साल बढ़ गया। जाने वाला और इसकी जगह पर एक व्यक्ति आने वाला, ठीक है। एक व्यक्ति जाने वाला और एक व्यक्ति आने वाला। अब जाने वाला व्यक्ति तो पता है हमारा कितने साल का है। आप एक बात बताइए, इनकी जगह पर अगर कोई व्यक्ति आएगा और औसत बढ़ रहा है तो ये व्यक्ति जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगा इससे। और एक व्यक्ति को हटा के दूसरा शामिल कर रहे हैं, औसत तो बढ़ गया, और औसत बढ़ रहा है इसका मतलब जो व्यक्ति आया वो ज्यादा होगा। अब कैसे पता लगाएं? आप केवल इतना काम कर लीजिए, एवरेज को मल्टीप्लाई n से कर देना। कितना बढ़ रहा है औसत? 1 से 1/2। भाई 1 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। बढ़ रहा है तो प्लस कितने लोग हैं? अच्छा, लोगों की संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ एक चला गया दूसरा आ गया उसकी जगह, तो लोग तो उतने ही, यानी कि लोगों की संख्या सेम रहेगी 18। 2 से 18 घटेगा 9 बार में, 9 × 3 27। यानी कि जो भी व्यक्ति आना चाहिए उसकी एज जाने वाले से कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 27 साल। तो जो व्यक्ति आएगा वो 27 साल ज्यादा का आएगा। आप जोड़ लीजिए 23 + 27। तो ये जो व्यक्ति आया होगा ये कितने साल का होगा? 50 साल। अगर एवरेज कम हो रहा होता तो यहाँ माइनस लेना पड़ता, तो माइनस पे पता लगता है। ये केवल यही तो पता लगा रहे हैं हम लोग, टोटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे। एवरेज अगर बढ़ रहा है तो टोटल भी बढ़ गया होगा। टोटल बढ़ा क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति आया है वो जाने वाले से इतना ज्यादा लेके आया है। 20 संख्याएं हैं, इनका औसत इन्होंने बताया आया इतना। एवरेज कितना आया है? 27। अब 18 को इतने कहा हमने गलती से पढ़ लिया। 18 को क्या पढ़ लिया? अगर आप डेटा गलत रीड करते हैं तो क्या औसत सही आएगा? नहीं आएगा। क्या होगा रीजन? अगर आप 18 को 81 पढ़ोगे तो टोटल ही गलत हो जाएगा। टोटल गलत होगा तो एवरेज भी गलत हो जाएगा। तो इन्हें ये कहा कि अगर 18 को गलती से 81 पढ़ लिया गया था तो आपका सही औसत कितना हो? ये तो इसका मतलब ये वाला औसत तो सही नहीं है, ये गलत है। करेंगे, गलती को सुधारना पड़ेगा। कैसे? जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू है उसमें से आपको रॉन्ग वाली वैल्यू माइनस करनी है आपकी गलती से। देखो, गलती को 2 तरीके से खत्म किया जा सकता है। जैसे आप कई बार ऐसा होता है कि किसी को 50 रुपये दे रहे हो, आपने 100 दे दिए, गलती से हुआ। कैसे होगा? या तो आप जितना एक्स्ट्रा दिया उतना वापस ले लो, उससे 50 एक्स्ट्रा गया तो 50 वापस ले लो, या रिप्लेस करो, उसको 50 दे दो और 100 का वापस ले। दोनों तरीके से चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या है, गलती कैसे सुधारेंगे? जो सही वाली वैल्यू आपने क्या है 18 को पढ़ना चाहिए था, आपने गलती से पढ़ा कितना? तो 81 गलत है और पढ़ना चाहिए था कितना? 18 में से 81 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना? 7 9 × 7 63। कितना आएगा रिजल्ट? -63।
तो गलती सुधारने के लिए 18 जोड़ना पड़ेगा और 81 क्या करना पड़ेगा? क्यों जोड़ना? जो संख्या जोड़नी है एक्चुअल में उसको प्लस करेंगे और जो गलती से जुड़ गई थी उसको क्या करेंगे? तो आपकी गलती तो सही हो गई, गलती सही हो गई। गलती सुधारने में आपको पता है कि टोटल में फर्क पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर इस गलती को आप सुधारते तो टोटल घटाना पड़ेगा कितना? 63 घटाना पड़ेगा। भाई आप खुद ही सोचो, अगर आप 81 घटा रहे हो और फिर 18 जोड़ दे रहे हो तो आपका टोटल 63 ही तो घटेगा। तो टोटल को 63 कम करेंगे तो एवरेज भी कम करना पड़ेगा। अब आपको एवरेज बराबर होता है टोटल अपॉन एम। क्या होता है? अगर टोटल 63 कम किया है और संख्याएं हमारे पास कितनी है? 20। कर लीजिए भाई 20 63 का 3 5 या 15 5 20। आपका जो एवरेज है वो एक्चुअल में 3.15 कम हो जाएगा। आप 20 से भाग कर लेना। आपका जो एवरेज है कितना कम हो जाएगा? 3.15। तो आपका औसत गलती से जो आया था वो था 87.5। 3.15 इसमें से कम कर तो सही औसत आ जाएगा। बताइए, इसमें से इसको माइनस कर लें, ये 50 बना ले रहे हैं, 35 हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा 84, यानी कि आपका सही औसत कितना है? 84.5। अब यहाँ पर एक नहीं कई संख्याएं गलत पढ़ ली आपने। आपसे सीधे सीधे बोल दिया, इनने कहा कि भाई 21 73 और 44 तीनों को गलत पढ़ा आपने। 21 को पढ़ लिया 12, 73 को पढ़ लिया 37 और 44 को पढ़ लिया कितना? ये सही वाली संख्या है, ये गलत वाली। तो इनको जोड़ना है। 4 3 7 और 8, 7 2 9 और 4 138 आ रहा है। ये 138 तो किस में जाएगा? प्लस में। ये वाला पार्ट माइनस होगा। 7 4 11 और 2 13 3 1 4 1 5 और 1 और 63 इसमें से क्या कर देना है? माइनस करना है। तो 138 में से 63 को माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा परिणाम। यानी कि अगर ये वाली गलती सुधारेंगे तो टोटल इस बार घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। कितना आएगा? 8 - 3 5 हो गया और 13 - 6 कितना हो जाएगा? 7। आपका जो टोटल है वो पहले से कितना ज्यादा आ जाएगा? अगर ये सारी गलतियां सुधार दी जाए, जो आपको एक्चुअल में जोड़ना चाहिए वो संख्याएं जोड़ लो और जो गलती से जुड़ गई वो माइनस कर दो, तो आपका टोटल इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? टोटल बढ़ेगा तो एवरेज भी तो बढ़ेगा। भाई टोटल बढ़ रहा है 75 और संख्याएं कितनी है हमारे पास? 15। तो 15 संख्याओं पे अगर 75 बढ़ाएंगे तो एक संख्या पे वृद्धि कितने की हो रही है? तो इसका मतलब पहले से आपका औसत कितना ज्यादा आना चाहिए? तो आपका औसत था कितना? 68 और 5 ज्यादा आ गया। तो आपका जो औसत एक्चुअल में आएगा, सही एवरेज की अगर हम बात करें तो सही एवरेज हमारा कितना होगा? तो ऐसा तो छोटे छोटे से सवाल ही होते हैं, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। पारियों वाले सवाल और समझ, इस बार वो खुद बता रहा है कि भाई पारियों में कितने रन बना रहे हैं और हमारा एवरेज कितना घट रहा है या बढ़ रहा है। वो आपका औसत पूछा जाएगा कि उसका वर्तमान में औसत कितना है, पहले कितना था, कुछ भी पूछ सकता है। एक ही तरीके से कर समझना, क्योंकि ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। एक जो मेथड पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी का चूज कर सकते हो। आप देखिए 36 पारियों का इसका कुछ औसत रहा होगा। चलो इधर पारी लिखते हैं और इधर हम लिखते हैं। पहले हमने मान लिया कितनी पारियां थी और इसका एवरेज हमने कितना मान लेना, जो पहले वाली पारी उसका मान लेना। अब जैसे ये 37वीं पारी खेलेगा तो 37 पारियों के बाद इसका औसत अब नहीं रहेगा उतना, इसका औसत 1 रन प्रति पारी क्या हो गया? तो इसका औसत x से घट गया, अब हो गया x - जरा बता सकते हैं यहाँ पर हमने कितनी पारी एक खेली और एवरेज कितना कम कर दिया? तो जितने रन बनाए होंगे वो तो हम बता सकते हैं, अल्टरनेटिव में मल्टीप्लाई करके। इस पारी में पीछे एक सवाल किया था ना हमने कि इस पारी में कितने रन बनाए कि इसका औसत इतना हो जाए। चलो +1 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा +1 इंटू -1 का मल्टीप्लाई 37 -1 इंटू, ये पता यहाँ से क्या निकल के आया? ये पता लग रहा है कि ये जो पारी आपने खेली है ना बाद में, इस पारी में रन कितने बनाए, ये बनाए गए रन है। और सवाल कह रहा है कि आपने रन कितने बनाए थे? कितने रन बनाए? कर लो सॉल्व। ये बचा x और ये माइनस का 37 उधर जाके क्या हो जाएगा? 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा? इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? अब ध्यान देना, आपसे कह रहा है कि उसका वर्तमान औसत, वर्तमान का मतलब अंतिम पारी के बाद कितना औसत था, फाइनल। तो उसका अंतिम पारी था 37 का और उसका जो औसत था वो x माइनस, ये उसका वर्तमान औसत नहीं है, पहले वाला था। आपने औसत कौन सा माना? x पहले वाला माना है या वर्तमान?
पहले वाला औसत x माना है, ये पहले का औसत x है, वर्तमान औसत निकालेंगे तो x माइनस 1 निकालना पड़ेगा, यानी कि 78 में से 1 क्या हो जाएगा, तो इसका वर्तमान औसत कितना है 77, और पहले पूछा गया औसत। अब आंसर आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं अंतिम पारी से पहले उसका औसत कितना था, जल्दी बताइए। अंतिम पारी कौन सी है, इससे पहले औसत और x की वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं अंतिम पारी के बाद औसत कितना है, तो x माइनस 1। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछेगा 36वीं पारी के बाद उसका औसत कितना, तो 36वीं पारी के बाद औसत दे रखा है कितना। अब ये वाला भी सवाल कर, कितनी पारियां, कुछ नहीं बताया, बस ये बताया इसने जो रन बनाए वो कौन सी पारी में बनाए, 19वीं पारी में बनाए। तो इसका मतलब अगर 19वीं पारी में ये रन बना रहा है तो 19वीं पारी से पहले ये कितनी पारी और खेल चुका होगा, 18 तो खेल चुका है। इन 18 पारियों का एवरेज नहीं पता है, हमने मान लिया क्या है 19वीं पारी में रन बना रहा है, तो इससे पहले कितनी पारी हो चुकी है 18, और इन 18 पारियों का औसत हमने कितना मान लिया, एक पारी खेला ये, कोई बात नहीं, 19 हो गई पारी। और इसका जो औसत है ना ये पहले से 5 रन ज्यादा हो गया, तो आपका नया औसत हो गया x प्लस, कर लीजिए सॉल्व, 1 का मल्टीप्लाई x में करो, सीधे लिखते मल्टीप्लाई करके x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 19 में करो, 19 पंजे 95, बराबर हो गया। ज्यादा कोई बात नहीं, थोड़ा और चीज निकल गई, इसको जरा आप थोड़ा सा 137 लिखते, ज्यादा कम हो जा रहा है। देखिए प्लस 5 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो कितना आएगा 95। मैंने क्या कहा, यहाँ से जो आप डिफरेंस निकालेंगे वो इन पारियों के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि इसने लास्ट वाली पारी में जितने रन बनाए वही ये निकल के आया, तो इसके द्वारा बनाए गए रन को पता लगते हैं। ये सवाल में कहा गया कि इसने रन बनाए 137, 97 काट के 137 कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू बताओ, तो 37 और 5 42 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। तो अब तो आप आंसर दे सकते हैं, चाहे 18वीं पारी के बाद पूछे औसत, चाहे 19वीं पारी के बाद बता सकते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, अंतिम पारी से पहले उसका एवरेज क्या था, तो अंतिम पारी कौन सी थी, तो इससे पहले एवरेज क्या था, तो x की वैल्यू बताओ कितनी है